जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ स्कूल में स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपको पाई चार्ट में पढ़ा रहा था मेरे भाई, और पाई चार्ट के थर्ड में मैं पहुंच चुका हूं मेरे दोस्तों। और आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे दोस्तों, इस बात का बहुत बहुत खुशी है हमें। और आप सबको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप चैनल पर इस समय बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ने की कोशिश करें मेरे भाइयों। आपको तहे दिल से मेरे दोस्तों, आपको बहुत धन्यवाद मेरे भाई, जो कि आप अपना प्यार मेरे चैनल पे देना शुरू कर दिए हैं। और इसी तरह से आप अपना प्यार देते रहिए मेरे दोस्तों। और क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, और बहुत बेहतरीन कराऊंगा, एकदम बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ मेरे दोस्तों। ये तो आप जान ही रहे हो, कमेंट में आपके कमेंट आ रहे हैं तो उससे पता ही चल रहा है कि आपको कितने समझ में आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो चलो तब फिर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, और देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दिया है। पहले उस चीज़ को हम समझते हैं। ये मेरा काम है कि पहले मैं आपको समझाऊंगा बढ़िया से, और समझाने के बाद फिर हम डाटा को कैसे पकड़ेंगे वो चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलो यहाँ पर फिर से वही चीज़ें। एक हमारी क्षैतिज लाइन है, जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और एक हमारा ऊर्ध्वाधर लाइन है, जिसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, जो मैं कुछ इस तरह से ब्लैक से किया हूँ मेरे दोस्तों। इसको बनाने में इतना वक्त लग जाता है मेरे भाई कि उतने में शायद वीडियो ही तैयार हो जाए, पर कोई बात नहीं है, ये बना रहा हूँ। आपको ये चीज़ बिल्कुल एहसास होता होगा। आप इस चीज़ को देख कर ये अपने दिमाग में तय कीजिए कि क्या जो डिजिटल बोर्ड पे रहता है क्या उससे गड़बड़ फिगर है भाई? बिल्कुल नहीं ना मेरे दोस्त। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, कि बताना चाह रहा था कि आप अपना ओपिनियन दीजिएगा। तो यहाँ पर दिया है कुछ ईयर्स यानी वर्ष के नाम, 2009, 2011, 2013, 2015। डाटा दिया है 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400। दोस्तों ये कह रहा क्या, प्रश्न में कह रहा क्या, पहले प्रश्न को मैं आपको समझा दूं। इससे ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन थे, वो मैं पढ़ दे रहा हूं, एक बार ध्यान से आप सुन लीजिए क्या प्रश्न में कहा है। कह रहा क्या, नीचे दिए गए दंड चित्र, इसको हम दंड चित्र कहते हैं मेरे दोस्तों। दंड चित्र में एक फर्म के 8, फर्म का मतलब कोई कंपनी आप मान सकते हो, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट तैयार करने वाली कंपनी मान सकते हो। फर्म के 8 वर्षों के राजस्व रेवेन्यू को दर्शाया गया है। राजस्व के सभी आंकड़े करोड़ रुपये में दर्शाए गए। तो मेरे दोस्तों ऊपर की जो चीजें थी वो चीजें मैं आपको फिगर में समझाऊंगा, आपको वो चीजें मैं लिखा नहीं, क्योंकि ज्यादा लिखना पड़ता है। ठीक मेरे भाई, तो यहां पर दिया है रेवेन्यू, एक कंपनी है या एक फर्म है जिसके 8 वर्षों की बात कही गई है। तो मेरे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 4 ही वर्ष है। ये एग्जामिनर ही ऐसा काम करेगा आपके साथ में, बिल्कुल मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो एग्जामिनर जो है आपको इसी तरह के डाउट क्वेश्चन देगा। आप परेशान हो जा रहे होंगे कि 2009 दिया, फिर 2011, तो 2013, फिर 15, और आपने सर कहा 8 वर्ष। मेरे दोस्तों ये जो आंकड़े, ये जो दंड रखा हुआ है, ये स्तंभ जो हैं, इन स्तंभों को गिना जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इस तरह से इस बीच में जो 2010 है गायब है मेरे दोस्तों। आपको दिमाग में ये चल के देखना पड़ेगा कि मेरे भाई ये क्या चीज़ें दिया हुआ है। 2009 से 2011 कर दिया, यानी बीच में इस वाले दंड को हम क्या मानेंगे, 2010 ही मानेंगे। 2012 हो जाएगा मेरे भाई, फिर इस तरह से 2014 हो जाएगा मेरे दोस्त, और इस तरह से 2016 हो जाएगा। दिख रहा है ना, कोई दिक्कत इतना? चलिए अब ये चीज़ें क्लियर हो गया। हाँ, क्या क्लियर हो गया कि सभी के सभी जो 8 वर्षों की बात कहा था वो तो मैंने कर दिया। अब यहां पर कह रहा 2009 में 300 का ये स्तंभ जितनी हाइट तक जाता है उसके सामने का जो वैल्यू होता है वही उसका वैल्यू होता है। फिलहाल ये मैं इस पर लिख भी दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है इन स्तंभों के ऊपर कि लास्ट में इसका वैल्यू क्या है। तो मेरे दोस्त जितनी इसकी हाइट होगी उतना उसका वैल्यू लिया जाएगा। ठीक, तो यहां पर इसकी हाइट 2009 में जो फर्म थी 2009 के साल में उसने 300 करोड़, कितने मेरे दोस्त, 300 करोड़ रुपए का वो क्या किया था, कमाई किया था। 2010 में 260 करोड़ का, 2011 में 350 करोड़ का, 2012 में 320 करोड़ का, और 2013 में 250 करोड़ का, 2014 में 340 करोड़ का, 2015 में 240 का, और 2016 में 280। पूरा मैंने आपको पढ़ के बता दिया। इतना रेवेन्यू दिया है। रेवेन्यू आपको क्या करना है, अपने ईयर के साथ में उसके ऊपर की हाइटों को चुनना है मेरे दोस्तों। ठीक, किसी किसी प्रश्न में ये होता है कि ये हाइटें सिर्फ दे देता है और उसके साथ में ऐसे डाटिंग कर देगा, ये ऐसे डाट में ले जाके इसे मिला देगा, तो आपको वो चीज़ें यहाँ पर नहीं दर्शाएगा। तो ये इस कॉलम से आते हुए ये लाइन जो आएगी ऐसे ऐसे करके, उस लाइन से आपको इन दोनों के बीच का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो वैसे प्रश्न जो होते हैं वो बीचों बीच की डाटा लिए जाते हैं, जैसे 250 और 300 के बीच का जो वैल्यू आएगा वो लिया जाएगा आपका। ठीक है मेरे भाई, चलो
क्वेश्चन कह क्या रहा उस क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी तक आप वीडियो को कहीं शेयर नहीं किया हो तो तुरंत का तुरंत अभी देख रहे हो, तुरंत पहले शेयर कर लो, फिर देखो एक काम आपका खत्म हो जाए कि आपको किसी से शेयर नहीं करना, बस एक काम हो जाए। ठीक है मेरे भाई, चलो देखते हैं चीज़, चलो देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा। 2010, 2011, 2012 में फर्म के राजस्व का कुल मान करोड़ रुपये में क्या है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त 2010 की बात अगर हम करें तो 260 है मेरे दोस्त, 2011 की बात करें मेरे भाई तो 350 है, ठीक है, और 2012 की बात कर रहा है तो 2012 में 320 है, ठीक है दोस्त। ये अब यहाँ पर देखा जाए तो 0 0 0 हो जाएगा, 2 और 5 7, 7 और 6 13 हो जाएगा, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, 930 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, करोड़। इतना हो जाएगा मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा, 930 करोड़ रुपए हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। बस देखो कितना इजी था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि जो चीजें यहाँ दी हुई हैं पहले उसको आपको समझना है, ठीक है मेरे भाई। देखिए एग्जाम में आपके क्या करेगा, ये चीजें आपका गायब जैसे किया था ना उसको तुरंत आप सही कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्यों बेहतरीन है वो मैं आपको अभी तुरंत बताऊंगा, एक वर्ड, और उसी वर्ड की वजह से ये चीज़ें बहुत ही बेहतर है। देखिए वर्ष 2010 में गत वर्ष की तुलना में फर्म के राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी हुई। दोस्त जो यहाँ पर दिया नहीं है गत, इस गत का मतलब समझ नहीं पाते हैं लोग, समझिएगा ये चीज़ें वास्तव में बता रहे हैं कि इस वर्ड से ही लोगों को समझ में नहीं आता है कि कहना क्या चाह रहा है। तो मेरे भाई ये गत वर्ष का मतलब हो गया कि बीते 2010 से पहले जो बीता वर्ष है उस वर्ष से अगर तुलना कराया जाए तो 2010 में कितने परसेंट की कमी हुई है, किसकी, कंपनी, जो फर्म कंपनी थी उस कंपनी के राजस्व कमाई में कितने की कमी हुई है परसेंटेज में। चलो अब हम इसको सीखते हैं मेरे भाई। अगर देखा जाए तो गत वर्ष 2010 का गत वर्ष 2009 है, तो 2009 में देखा जाए, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ आपको अच्छे से बताने के लिए। दो क्या कहा कि 2009 में इसका वैल्यू कितना था, 300 था, और 2010 में मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी परसेंटेज आपको लेने हो तो अनुपात का काम क्या कीजिए, तो ये इससे कैंसिल हो गया और 2 से काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 13 हो जाएगा। कितने की कमी हुई मेरे दोस्तों, 2 यूनिट की कमी हुई। कितने पर 2 यूनिट की, 15 पर मेरे भाई। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, 5 या 15 और 5 भी सही में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 100 हो जाएगा। अब ये 20 दूना क्या हो गया, 40 और बटे 3% हो जाएगा। बहुत अच्छा, इसको अगर लिखना चाहते हैं तो आप तो इसको काट दीजिए, 3 गन्ने 3 हो जाएगा, 1 बचेगा 10 होगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर ये 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, अर्थात इसका जो वैल्यू आएगा 13.33% आएगा मेरे दोस्त। अगर आपको पॉइंट थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा हो तो ये, और ऑप्शन इस तरह से आपका डी सही होगा मेरे दोस्त। अगर आपको अच्छे से ये समझ में आ गया तुरंत आप वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका लैंग्वेज आपको समझने में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, बट मैं हूँ वो लैंग्वेज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा मेरे भाई, बस आप वीडियो में पूरी तरह से बने रहे मेरे दोस्तों, ठीक है। चलो क्या कह रहा समझते हैं। कितने वर्षों में फर्म का राजस्व इन 8 वर्षों के औसत राजस्व से कम है। अब ये कह रहा है क्या, कितने ऐसे वर्ष हैं जो 8 वर्षों का जो कमाई हुआ है उसका एवरेज निकाल दिया जाए, और एवरेज निकालने के बाद जो एवरेज आए उसी से आपको 8 वर्षों को तुलना करना है। उन 8 वर्षों का जो मान आएगा मेरे दोस्त वो आपको देखना है कि जो आपके एवरेज है उस एवरेज से कितने वर्ष ऐसे हैं जिसका वैल्यू कम आया। तो मैं आपको एवरेज निकालने का तरीका सिखाया था, या तो सभी को सम कर दो, सभी को जोड़ दो और उसमें 8 से डिवाइड कर दो, या फिर मैंने आपको यह बताया था कि ऐसा कोई नंबर पकड़ो जिससे किसी भी नंबर को जोड़ने या घटाने पर आपको आसानी महसूस हो। तो मेरे दोस्तों मैं उसी का रूल बता रहा हूं, ठीक है। मैंने मान लिया कि मेरा एवरेज 300 था, तो 300 पहला 300 है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम दूसरे के पास चलते हैं, तो ये कितने रुपये कम है इससे 60 यानी 40 रुपये कम है मेरे दोस्त। देखिए इसी से तुलना करना है आपको। यहाँ पर देखा जाए तो ये 50 रुपये ज़्यादा हो गया, क्या हो गया, 50 रुपये ज़्यादा हो गया। फिर यहाँ पर देखें तो ये कितना 20 रुपये ज़्यादा हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। ये देखा जाए तो कितने रुपये कम हो गया मेरा भाई, 50 रुपये कम हो गया। इसकी बात करें तो ये 40 रुपये ज़्यादा हो गया, देखते रहिएगा ध्यान से, 40 रुपये ज़्यादा हो। इसकी बात करें तो ये कितना हो रहा है, कितना 60 रुपये कम हो गया मेरे भाई। और इसकी बात करें तो मेरे दोस्त कितना रुपया कम हो गया, 20 रुपये कम हो गया। अब मैं कहूँ ये 50 प्लस में, ये 50 माइनस में कट गया,
ये 40 प्लस में माइनस में प्लस में कट गया, बोलो है ना। ये 20 इससे और इससे कट गया, बचा आपका कितना 60। और 60 रुपये आपके माइनस में हुए। माइनस कहाँ से होगा, इस एवरेज में से इसको घटाना है। लेकिन कैसे, ये 60 रुपये का माइनस 8 वर्षों में सभी के साथ हुआ, तो ये सभी में बटने चाहिए। 8 से आप इसको डिवाइड कीजिए, 2 चौक के 8 और ये हो जाएगा कितना 30। तो एक काम कीजिए, इसको 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8 और 4 15, ये में 60 हो जाएगा। 7 यानी 15/2 का मतलब 7.2 हो गया मेरे दोस्तों, ठीक, 7.5 सॉरी 7.5। अब इसको क्या करना है, इसमें से घटाना है। 300 रुपये में से आप 7.5 को घटा दीजिए मेरे भाई। अगर देना ऐसे की बात मैं कर रहा हूँ मेरे दोस्त, जरा सा आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, 1 भी % की परेशानी नहीं। ये हो गया आपका 5, ठीक है। ये आपका बचा 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। ये आपका बचा 9 और ये आपका बचा इतना 292.5 आए क्या, ये आपका एवरेज आ गया मेरे दोस्त। ये एवरेज निकालने का बहुत आसान तरीका है। ये हो गया आपका एवरेज। जब एवरेज आया तो आप कंपेयर कीजिए एवरेज से कितने लोग कम हैं मेरे भाई। मैं दूसरा पेन लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। 292 से कम ये किया है, एक ये है और ये एक हो गया और ये एक हो गया। बोलो मेरे दोस्त, अगर देखा जाए तो 2010 एक ईयर हो गया, 2013 एक ईयर हो गया, 2015 एक ईयर हो गया और फिर 2016। इस तरह से 4 वर्ष ऐसे मेरे दोस्त जो इसके 8 वर्षों के एवरेज से जो इसका रेवेन्यू है उससे क्या आया, लेस आया, कम आया। तो इस तरह से 4 वर्ष आपके क्या हो गए, आंसर, ठीक है मेरे दोस्त। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। चलिए एक और चौथा क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों, इसको भी आपको बहुत अच्छे से समझना है और बहुत ही केयर करके आपको इसको समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें पूछा जो है उसमें आप गलती ना करो मेरे भाई, यही आपको केयर करना मेरे दोस्त, ठीक है। कह रहा किस वर्ष में फर्म के राजस्व में गत वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि की गई है और प्रतिशत में बताना है। अब आपको यह देखना है पूछ क्या रहा प्रश्न, कह रहा है कि ऐसा कौन सा वर्ष है अपने बीते वर्षों में जो वृद्धि की गई है वो कितने % है, तुलना करने पर कितने % सबसे अधिक है। तो यहां पर आपको यह देखना मेरे भाई, जहां जहां पर सिर्फ वृद्धि है वहीं वहीं पर आपको देखना। अगर गत वर्ष की बात करें तो इसमें देखें 9 और 10 में तो यहाँ वृद्धि नहीं हुई मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देखें 10 और 11 की बात करें तो यहाँ पर वृद्धि हुआ। कितनी की वृद्धि हुई है मेरे दोस्तों, 40 और 50 90 की वृद्धि हुई है। बोलो हाँ या ना। 90 की वृद्धि हुई कितने पे, 260 पे। परसेंटेज आप बनाओगे तो 100 का मल्टीपल करना ही पड़ेगा आपको, ये कैंसिल हो गया। इस तरह से इसको अगर आप काटेंगे तो 13 बार हो जाएगा, इसको काटेंगे आप 45 हो जाएगा, गुणा करेंगे 450 और बटे 13 हो जाएगा। अगर हम आपसे यहाँ पर कहें तो 13 से इसको काटेंगे तो 13 39 हो जाएगा, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 13 पचे 65 यानी 13 चौक के 52, ये 34 दशमलव कुछ % आएगा मेरे दोस्तों। अब इसको हम 34 दशमलव कुछ पूरा नहीं काट रहे हैं, सिर्फ 34 दशमलव कुछ % तक निकाल के हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ देखें तो इन दोनों वर्षों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर वृद्धि हुआ है। कौन से वर्ष में, 2013 और 14 की बात। ये जो आपका निकला है मेरे दोस्तों, जरूर ये ईयर जरूर लिख लो, 2010 और 11 यानी 11 में ये वृद्धि हो गई है इतने % की। अब देखा जाए तो यहाँ पर वृद्धि की बात करें तो यहाँ पर वृद्धि हो रहा है 2013 और 14 की बात करें तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है मेरे दोस्तों, यहाँ पर 50 और कितना 40, यहाँ पर भी 90 की वृद्धि हुई है, 250 पर मेरे भाई, और गुणे 100 कर देंगे। यहाँ पर एक 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, बोलिए, और यहाँ पर कर देंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90 हो जाएगा, 18 दूना 36, ये हो गया मेरे दोस्तों 36% हो गया। ठीक, अब चलिए अगला देखते हैं और कहाँ पर वृद्धि हुआ मेरे भाई, यहाँ पर वृद्धि हुआ। कौन से, 2015 और 16 में भी वृद्धि हुआ। 2015 और 16 में वृद्धि देखा जाए तो कितने का हुआ, सिर्फ 40 की वृद्धि हुई है। 40 की वृद्धि कितने पे हुआ है, 240 पर वृद्धि हुआ मेरे दोस्त। इस तरह से हम परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीपल कर देंगे, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखें 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा मेरे भाई, और ये 10 बचे 50 और बटे 3, तो इसको अगर परसेंटेज में काटा जाएगा तो 16.67% होगा। तो मेरे भाई अगर आपको मैं ये कहूँ कि यहाँ पर कितने % की सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे प्रश्न में यही पूछा है कि इस वर्ष में फर्म के राजस्व में गत वर्ष की तुलना में सर्वाधिक % की वृद्धि हुई है, ठीक है मेरे दोस्त। तो दोस्तों आपको ये पता चल गया, ये 2010 और 11 में कितने 34 दशमलव कुछ % का हुआ है, 2013 और 14 में मेरे भाई 36% का हुआ है,
और 2015-16 में 16 दशमलव इतना। तो इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है भाई, यहाँ पर 36 दशमलव। और ये किस में हुआ, 2014 में। तो 2014 में अपने बीते साल की अपेक्षा सबसे अधिक वृद्धि हुई मेरे दोस्तों। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया मेरे भाई? तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो दोस्त। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये नया क्वेश्चन है जो बहुत ही डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है अभी तक पाई चार्ट में देखा जाए तो। इसमें देखना क्या है, कुछ लोगों का कन्फ्यूजन ये बना रहता है यहाँ पर कि जो ये डाटिंग पॉइंट, यहाँ पर देखिएगा ये डाटिंग पॉइंट दिया मेरे भाई, ठीक है, और इसका ये स्तंभ यहाँ तक कंप्लीट है, ये स्तंभ यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक। अभी तक इससे पहले वाला जो क्वेश्चन में बताया था हर स्तंभ के ऊपर उसका नंबर में लिख दिया था, बट यहाँ पर आपको नंबर लिखा नहीं मिलेगा। वो आपको इसी स्तंभ से इसके सामने जो डाटिंग पॉइंट गई है उसी लाइन को देख के आपको पता करना पड़ेगा कि उसका वैल्यू क्या है। तो इस स्तंभ का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, 50 है। इस स्तंभ का 35 है, और ये वाला जो स्तंभ है इसका 30 है, और इस वाले स्तंभ का वैल्यू 20 है, और इस वाले स्तंभ का 15 है। तो अब आपको क्लियर हो गया, क्योंकि यही सबसे बड़ा यहाँ पर क्या था, कन्फ्यूजन था कि कौन से डाटा हम लेंगे, कौन सा वैल्यू लेंगे। क्योंकि कुछ लड़के क्या करते हैं, 0 से लेकर इस डाटा के बीच में जितने नंबर्स आएंगे वो सभी को सभी ऐड कर देंगे। क्योंकि यहाँ प्रश्न में पूछा है छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो छात्रों की वो संख्या ज्ञात करनी है जो इस डाटा के अंतर्गत आते हैं, यानी इसी डाटा पे क्या है, रखे गए हैं, तो वो आपको वैल्यू लेना है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि जब छात्रों की कुल संख्या पूछा है तो छात्र यहाँ से है और यहाँ तक पूरा दिया, क्योंकि यहाँ लिखा है छात्रों की संख्या। तो आपको यहाँ समझना क्या है कि छात्रों की संख्या सिर्फ वही देखना है जो आपके इस आंकड़े पर आता होगा, इन स्तंभों पर इंडिकेट किया गया होगा, दर्शाया गया होगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर आपको मिला क्या, इस वाले आंकड़े पर 15 मिला मेरे दोस्त, फिर इसके बाद आपको 20 मिला मेरे भाई। वैसे कलम लगाने की आपको जरूरत नहीं, बट मैं लिख दे रहा हूँ 30 आपकी सुविधा के लिए, 30। उसके बाद फिर आपका 35 हो गया मेरे भाई, फिर इसके बाद आपका क्या हो गया, ये हो गया 15। इस तरह से देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 65 में 35 आप ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 और 50 मिला के 150 हो गया। तो कुल स्टूडेंटों की संख्या कितना हो गया मेरे दोस्त, 150 हो गया। ये हो गया इसका आंसर। चलिए इसी में आपको और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, और इस दूसरे क्वेश्चन को आपको देखना है, आप अपने तरीके से इसको देखिए, देखते हैं आपका दिमाग कहाँ तक जाता है। देखिए आप ये देखते होंगे कि ठीक 100 छात्रों ने निम्न में कितने से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, ये लैंग्वेज ही समझना है आपको। और देखो पाई चार्ट हो, चाहे ये इस तरह का स्तंभ चार्ट हो, या फिर आपका ग्राफ चार्ट हो, तो उसमें यही चीज़ आपको समझने रहते हैं, लैंग्वेज में कह रहा है ठीक 100 छात्र कहाँ पर आते हैं। तो अभी अभी आपने ऐड किया था ये 15, 20, फिर यहाँ, और यहाँ आप जब पहुँचे हो तो यहीं पर 100 स्टूडेंट कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो 100 स्टूडेंट का ये ग्राफ कहाँ पर आ रहा है मेरे दोस्तों, 20 पे आ रहा है? नहीं दोस्त, यहाँ से ये वाला ग्राफ आएगा, और इसी वाले ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे, आंसर, यानी 40 हो जाएगा आपका क्या, आंसर हो जाएगा मेरे। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन, और ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए मेरे दोस्त। देखिए क्या रहा, क्या कि सबसे ज़्यादा छात्रों ने किन अंकों के बीच अंक प्राप्त किया। ये छात्रों के अंक जो प्राप्त हुए हैं वो डाटा दिया हुआ है, और ये छात्रों की संख्या है। तो मेरे दोस्त अगर मैं ये जानता हूँ कि 15 छात्र हैं सबसे ज़्यादा, तो नहीं, उससे ऊपर का डाटा बताने वाला ये हो गया 20, 20 से ऊपर डाटा बताने वाला हो गया 30, और 30 से ऊपर डाटा बताने वाला 35 छात्र, और 35 से भी एक डाटा और है 50। मतलब ये हमारा सबसे मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम छात्र कितने हैं, 50, और 50 छात्रों का जो अंक मान पाया गया है वो कितना मेरे भाई, यहाँ पर आप आएंगे तो ये डाटा के बीच में तो आएगा, तो 40 और 60, तो 40 और 60 का ऑप्शन ये हो गया मेरे भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन है, और इसको भी बहुत बारीकी से आप समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। कह रहा 60 और 80 की परास में अंक पाने वाले छात्रों का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों ये आपको देखना है कि 60 और 80, तो 60 और 80 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं। 60 और 80 की बात करें तो ये कितना हो गया, 30 की डाटा दिखा रहा है। तो कितने स्टूडेंट हो गए, 30। ये 30 स्टूडेंट हो गए, तो पूरे अनुपात लेना है पूरे स्टूडेंट के साथ में। तो पूरा स्टूडेंट कितना था मेरे भाई, 150 था। तो 30 पंचे 150, यानी 1/5 अनुपात होगा मेरे दोस्तों, और यही हो गया आपका आंसर। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी पर क्वेश्चन को खत्म करते हैं। मैंने आपको तीसरे टाइप का क्वेश्चन करवा दिया, एक टाइप का और बच रहा, कल वो वीडियो में मैं करा दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और लोगों तक जितने भी ग्रुप हों, व्हाट्सएप ग्रुप हो, मैं आपके फेसबुक ग्रुप हो, हर जगह आप फैला दो मेरे दोस्तों। ठीक है, इतने बेहतरीन से मैं आपको समझाया हूँ,
इतनी बेहतरीन से आपको कंटेंट दे रहा हूँ, तो कम से कम एक पॉइंट तो आपके तरफ से बनता ही है कि इसमें अपना ओपिनियन दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे दोस्तों, और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।